बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकड़ियाँ सोना कैसे बनी। हज़रत दाऊद बिन रशीद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मुल्क शाम में दो हसीन और जमील इबादत गुजार नौजवान रहते थे। कसरत इबादत और तकवा और परहेजगारी की वजह से उन्हें सबीह और मलीह के नाम से पुकारा जाता था। उन्होंने अपना एक वाक़या कुछ यूं बयान किया। एक मरतबा हमें भूख ने बहुत ज़्यादा तंग किया। मैंने अपने रफीक से कहा, आओ फलां सहरा में चलकर किसी शख्स को दीन व तीन के कुछ अहकाम सिखाकर अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए कुछ इकदाम करें। चुनाचे हम दोनों सहरा की जानिब चल पड़े। वहाँ हमें एक स्याह फाम शख्स मिला जिसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा था। हमने उससे कहा, बताओ तुम्हारा रब कौन है। ये सुनकर उसने लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर फेंका और इस पर बैठकर कहा, मुझसे ये ना पूछो कि तेरा रब कौन है, बल्कि ये पूछो ईमान तेरे दिल के किस गोशे में है। इस देहाती का आरफाना कलाम सुनकर हम दोनों हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। वो फिर मुखातिब हुआ, तुम खामोश क्यों हो गए। मुझसे पूछो, सवाल करो। बेशक तालिब इल्म सवाल करने से बाज नहीं रहता। हम इसकी बातों का कुछ जवाब न दे सके और खामोश रहे। जब उसने हमारी खामोशी देखी तो बारगाह खुदावंदी में इस तरह अर्ज गुजार हुआ, ऐ मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है कि तेरे कुछ ऐसे बंदे भी हैं कि जब वो तुझसे सवाल करते हैं तो तू उन्हें ज़रूर अता फरमाता है। मेरे मौला, मेरी इन लकड़ियों को सोना बना दे। अभी उसने ये अल्फाज अदा ही किए थे कि सारी लकड़ियां चमकदार सोना बन गईं। उसने फिर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक तू अपने उन बंदों को ज्यादा पसंद फरमाता है जो शोहरत के तालिब नहीं होते। मेरे मौला, इस सोने को दोबारा लकड़ियां बना दे। इसका कलाम खत्म होते ही वो सारा सोना दोबारा लकड़ियों में तब्दील हो गया। उसने लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पर रखा और एक जानिब रवाना हो गया। हम अपनी जगह साकत और जामद खड़े रहे और किसी को इसके पीछे जाने की जरूरत ना हुई। अल्लाह सुब्हाना ताला के इस नेक बंदे का ज़हरी रंग अगरचे स्याह था, लेकिन इसका बातिन नूर मार्फत और ईमान से मुनव्वर और रोशन था। जहाद फी सबीलिल्लाह। वो बकरियों का चराहा हबशी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और इस खित्ते के सब लोगों की तरह उसका भी रंग स्याह था और सख्त मेहनत मुशक्कत की वजह से उसका पसीना बेतहाशा बहता था। वो सारा दिन यहूदियों की बकरियां चराया करता था। अपनी जिंदगी में मगन बकरियां चराने के अलावा उसे दुनिया की किसी और चीज से गर्ज नहीं थी। एक दिन बैठा हुआ था, यहूदी जंगी तैयारियों के बारे में बातें करते हुए उसके पास से गुजरे। अचानक उसके दिल में एहसास पैदा हुआ, पता करूं कि वो कौन सी ताकत है जो यहूदियों के मुकाबले पर आ रही है। वो यहूदियों के पास गया और उनसे पूछा, ये जंग किसके साथ करने वाले हो। वो बोले, हमारी जंग उस शख्स के साथ होगी जो नबूवत का दावा करता है। उसके दिल ने ख्वाहिश की कि मैं उस शख्स को देखूं। वो उठा, लोगों से पूछता हुआ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, आप मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की दावत देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मेरी दावत तौहीद की दावत है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, इसके साथ शरीक न ठहराओ और मुझे अल्लाह का रसूल मानो, और ये कि मैं अल्लाह की वही से उस अहकाम लोगों को पहुंचाता हूँ। उसने कहा, अगर मैं एक अल्लाह पर ईमान ले आऊं और आपको नबी मान लूं तो क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत मिलेगी। वो बहुत हैरान हुआ और कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग स्याह है, मैं खूबसूरत भी नहीं और मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर मैं अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हो जाऊं तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह तुझे जरूर जन्नत देगा। उसने पूछा, मगर अब इस रेवड़ का क्या करूं। बकरियों का मालिक किला में बंद बैठा था। ये मालिक यहूदी था और खैबर में सिर्फ यहूदी आबाद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरियां जहां से हाक लाए हो उसी सिमत उनका रुख फेर दो, वो खुद ब खुद अपने बाड़े में पहुंच जाएंगी। उसने इस पर इतना और इजाफा किया कि मुट्ठी में कंकरियां ली और रेवड़ पर फेंकते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी निगहबानी नहीं कर सकता, अपने मालिक के पास जाओ। देखते ही देखते बकरियां किले की दीवार के नीचे पहुंच गई जहां उनका बाड़ा था। उसके बाद वो उठा और यहूदियों के खिलाफ जंग में शरीक हो गया और लड़ते लड़ते राह खुदा में जान दे दी। जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी शहादत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी लाश को देखकर फरमाया, अल्लाह ने इसके चेहरे को हसीन बना दिया है, इसके बदन को खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया है और जन्नत की दो हूरें उसे अता कर दी हैं। ये हसीन चेहरे वाले असवद राई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। उन्होंने सिवाय जहाद फी सबीलिल्लाह के अलावा कोई काम नहीं किया। एक नमाज पढ़ने तक की मोहलत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने सदके दिल से नूर हिदायत से अपने दिल को मुनव्वर किया और इतना बड़ा मर्तबा हासिल किया। बादशाह और बच्चे की हकीमाना गुफ्तगू। हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह सब
جب کوئی دعا مانگتے اور آنکھ سے کوئی آنسو آتا تو حضرت ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا، حضرت آپ کا یہ عمل کس بنا پر ہے؟ فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی برکت سے میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ وہ بھی آخر طالب علم تھا، کہنے لگا، کسی کا چہرہ بچ بھی گیا اور باقی جسم کے اعضاء نہ بچے تو پھر کیا فائدہ؟ اس پر حضرت اقدس رحمہ اللہ نے ایک حکایت بیان فرمائی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے وقت میں ایک وزیر فوت ہوا۔ وزیر کا ایک بیٹا چھوٹی عمر کا تھا مگر بہت سمجھدار تھا۔ بادشاہ نے اس بچے کو دل لگی کی خاطر بلایا۔ جب وہ بچہ حاضر ہوا تو اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تالاب کے کنارے بیٹھے تھے جو اپنے محل میں بنوایا تھا۔ وہ بچہ قریب ہوا، سلام کیا۔ جب اس نے مصافحہ کیا تو بادشاہ نے اس کی انگلیاں مضبوطی سے پکڑ لیں اور بچے سے کہا، میں تمہیں کھینچ کر پانی میں نہ ڈال دوں؟ وہ بچہ مسکرا پڑا۔ بادشاہ اورنگزیب بڑے حیران ہوئے کہ بچے کو تو گھبرانا چاہیے تھا اور سبھی کہتے ہیں کہ بچہ سمجھدار ہے، چنانچہ آپ نے پوچھا، تو کیوں ہنس رہا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرے ہاتھ کی چند انگلیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، بھلا مجھے ڈوبنے کا کیا ڈر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے کھینچ کر اس پانی میں ڈبو دیں گے؟ یہ حکایت سنا کر حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر اس بچے کو بادشاہ کی انگلیاں پکڑنے پر اتنا اعتماد ہے تو کیا اللہ کی رحمت پر ہمیں اتنا بھی اعتماد نہ ہو کہ اگر وہ چہرہ جہنم کی آگ سے بچائیں گے تو پورے جسم کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ ہر دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ بادشاہوں کی عطا بادشاہوں کی شان کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے بہترین حسن ظن رکھیں گے تو وہ اپنی شان کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ باپ اپنے چھوٹے بچے کو تھوڑا سا دور کھڑا کر کے کہتا ہے، بیٹا میری طرف آؤ۔ وہ بچہ بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے، لیکن وہ بچہ اپنے باپ پر اعتماد کرتے ہوئے کوشش جاری رکھتا ہے۔ پھر باپ کی محبت جوش میں آتی ہے تو باپ خود جا کر بچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ ہماری کوشش کمزور بھی ہوئی تو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا شہنشاہ ہمیں ضرور اپنی محبت عطا فرما دے گا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔